Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल में फिर से। 2 दिन से वीडियो नहीं पड़ रही थी, कोई रीज़न था। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे थे तो काफ़ी आवाज़ हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं आपको अपलोड कर पाया। नहीं तो आवाज़ ज़्यादा होती तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती। कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग का अपने मैकेनिक्स में डायनामिक्स चल रहा था। स्टैटिक्स का एक चैप्टर ख़त्म हो चुका था, डायनामिक्स के चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग ने एक वीडियो कवर की थी। उसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसका एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसकी वेलोसिटी पढ़ी थी, स्पीड पढ़ी थी। मोशन इन अ प्लेन पढ़ना है। मोशन इन अ प्लेन में भी एक पॉइंट पढ़ा था, जो प्लेन की बात की थी उसमें हम लोगों ने पूरी बात कर ली थी ग्राफ सहित। ठीक है, ग्राफ पे बात कैसे की थी भाई? जब प्लेन की बात होती है तो 2D की बात होती है, और जब 2D की बात होती है तो क्या होता है, दोनों एक्सिस की बात होती है। दोनों एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जा रही थी तो मैं एक बारी फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से था। इसमें आपकी ये जो डायरेक्शन थी उसमें हम लोग की स्पीड वाई डॉट थी, और एक्स एक्सिस पे जो हमारी स्पीड थी वो एक्स डॉट थी। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट वीडियो पे जाके देख ले एक बारी, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है वो तो ये जो पिंक कर्व आपको दिख रहा है पी से क्यू, इसमें मूव कर रहा है। पी से क्यू की तरफ अगर मूव कराएं आप तो इधर मूव कर रहा है, लेकिन सच बात की जाए तो कोई भी कर्व दो ही तरीके से, अगर वो प्लेन में बना हुआ है तो दो ही डायरेक्शन में वो डिफाइंड हो सकता है। दो ही डायरेक्शन में डिफाइंड हो सकता है। जैसे सिंपल सी बात है, प्लेन दो चीज़ों में आप ब्रेक कर सकते हो, एक्स एक्सिस की तरफ यानी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो इसीलिए जो हमारी पार्टिकल की जो स्पीड थी, स्पीड की जो डायरेक्शन थी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में रिजॉल्व कर ली गई थी। तो वहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आई थी यानी स्पीड आई थी, वो मैंने उसे कैपिटल वी ले लिया था। आप कैपिटल वी भी ले सकते हो। आप कैपिटल वी को हम लोगों ने क्या लास्ट में लिखा था, कैपिटल वी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ये भी उस तरीके से स्क्वायर में याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर की तरह स्टैटिक्स में, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, यही बताया गया था। तो ये तो फिलहाल फर्स्ट पॉइंट था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट की वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। इसी का जो दूसरा पॉइंट है मोशन इन प्लेन में, जो दूसरा पॉइंट है जो हम लोग एक्सेलरेशन का पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? बड़ी ही सिंपल सी बात है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर एक्स डॉट आपका वेलोसिटी है तो एक्स डबल डॉट दैट इज़ डी टू एक्स बाई डी टी टू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है एक्स को, दैट यू विल गेट एक्स द एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, और अगर आप उसे दो बारी डिफरेंशिएट करते हो दैट मीन्स वाई डबल डॉट जो मैंने लगा रखा है, तो डी टू वाई बाई डी टी टू, मतलब दो बारी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे में जो एक्स डबल डॉट है वो ये क्या होगा आपका, एक्स डबल डॉट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पैरेलल टू ओ एक्स, दिस इज ओ लाइक जो हमारा ओरिजिन है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू सॉरी ओ वाई। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में आपके दोनों एक्सेलरेशन पता चल गया। लेकिन हमें क्या करना है भाई, दोनों डायरेक्शन में थोड़े चलेगा पार्टिकल, वो तो सिंगल एक कर्व पे चलेगा। तो वो कर्व जो चलेगा वो सिंगल उसकी एक एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो दो अलग एक्सेलरेशन का सिंगल बनाना हो दैट मीन्स कि रिजल्टेंट बनाना हो तो आपको बड़ी ही सिंपली मालूम है कि इसका एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिए आप इसे कैपिटल ए लिख लो। रिजल्टेंट जो होगा एक्सेलरेशन का, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू, जैसे आपने वेलोसिटी यानी स्पीड का आपने रिजल्टेंट वी लिखा, वैसे एक्सेलरेशन का भी रिजल्टेंट लिख लो, एक्स डबल डॉट स्क्वायर और वाई डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट। ये डॉट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। तो ठीक है, रिजल्टेंट आपका ए इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट में, जैसा वेलोसिटी में था वैसा ही यहाँ पे, और
जो वेलोसिटी यानी स्पीड थी उसके केस में मैं एक चीज़ और आपको याद दिलाता हूँ, जो हमारा एंगल बनता था दैट मीन्स जो हमारी वेलोसिटी, जो हमारा रिजल्टेंट होता था v, वेलोसिटी का मतलब x और y एक्सिस पे जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट होता था उसकी जो डायरेक्शन होती थी वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती थी, जिसे हम लोगों ने साइन लिया हुआ था। याद आ रहा होगा आप लोगों को, अगर आपने वीडियो नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेंगे। साइन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, tan इनवर्स y डैश अपॉन x डैश, ये तो बताई थी, y डॉट, सॉरी डैश नहीं, y डॉट अपॉन x डॉट, ठीक, ये बताई थी। तो ऐसे ही जो आपका एक्सेलरेशन है उस और एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट है जिसे ए आपने रिप्रेजेंट किया है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी कुछ होगी, सेम वही होगा बिल्कुल उसी की तरह। देखिए बताता हूँ, देखिए अगर कर्व जो आपका पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, पी से लेकर के क्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसमें दो डायरेक्शंस मिल जाएंगी आपको, पहली तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन, और आपके एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन। लेट से मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ लेट से कि एक्स एक्सिस हमारी यहीं से जाती है कुछ इस तरीके से, या एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, एक्स एक्सिस यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज, और ये एक्स एक्सिस है और आपका वाई एक्सिस इधर बना देता हूँ, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो ये जो आपका एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है, लेट से ये भी साइन ले लो या फिर कोई भी थीटा या फाई भी ले सकते हो, चलो साइन ही ले लेता हूँ। इसकी डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, लेट से इसको मैं नाम देता हूँ एक्स, एक्स नहीं पी दे देता हूँ, पी तो पहले से दे रखा है, इसको टी दे देता हूँ, ठीक, इसको टी पॉइंट दे देता हूँ, और ये आपका कोई एक पॉइंट इसे भी दे देते हैं एस, एस से टी, एस टी जो है, एस टी वो आपकी ओ एक्स के पैरेलल है, तो यानी जो ओ एक्स के साथ जितना एंगल होगा उतना ही एस टी के साथ भी होगा। तो हम लोग ये लिखेंगे रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सिंपल और बेसिक से ये टॉपिक्स हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आएंगे जब आपको बेसिक टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज फाई दैट इज tan इनवर्स, जैसे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, स्पीड की जो डायरेक्शन थी वो वाई डैश अपॉन एक्स डैश थी, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करें तो वाई डबल डैश लोगे अपॉन में एक्स डबल, बार बार डैश निकल रहा, सॉरी, डबल डॉट, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस फ्रॉम ओ एक्स, ठीक है, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो ओ एक्स से इतना एंगल बनाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता चल गई। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमारी जो वेलोसिटी है, चाहे स्पीड बोल लीजिए, वो एक वेक्टर फॉर्म में हो, तो हमारा वेलोसिटी या स्पीड किस तरीके से होगी, या यूँ बोले कि अगर पार्टिकल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को, मतलब समझते हैं, रुकिए, देखिए क्लास हम लोगों ने जो 12th में वेक्टर जब पढ़ा था मैथ्स में, तो एक चीज़ वहाँ पे समझ में आई थी कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर निकालना हो, ठीक है, कि वो कहाँ पर है, लेट से यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करते थे, उसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, उसकी वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, लेट से ये आपका आया, ये इतनी डिस्टेंस एक्स पे वो चल रहा है एंड ये डिस्टेंस वो वाई पे चल रहा है ना, और उसे हम डायरेक्ट अगर यहाँ से मैच कर देते तो आर वेक्टर मिलता था, है ना, आर वेक्टर। सो आर वेक्टर होता क्या था हेयर, या यू कैन राइट इट एज कि आर वेक्टर जो होता था वो एक्स एक्सिस के साथ जितना हमने चला होता था एक्स, और इनटू एक्स एक्सिस पे यूनिट डिस्टेंस जो होती थी उसकी आई कैप, यूनिट वेक्टर जिसे बोलते थे आप, और वाई एक्सिस पे चला तो वाई इंटू जे कैप। अच्छा ये 3D होता तो प्लस जेड इंटू के कैप भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2D यानी प्लेन की बात हो रही है, इसलिए सिर्फ दो की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका होता था आर, वो आपका पोजीशन वेक्टर होता था किसी भी पॉइंट का, मतलब उसकी पोजीशन ओरिजिन से देखी जाए तो क्या होगी, वो आर होती है, आर वेक्टर। अब देखिए ये जो हमारा वेक्टर फॉर्म है उसमें आपको अलग से दो दो चीज़ों की बात नहीं करनी पड़ती, एक्स की या वाई की अलग अलग से बात नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये दोनों को एक साथ लेके चलता है, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी या स्पीड की बात करते हो तो सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, आर में चेंजमेंट आप निकाल लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ वेक्टर लगा लेना। ये डिफ्रेंशिएशन कहाँ किस में हो जाएगा जाकर के, ऑटोमेटिक डी एक्स अपॉन डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी इंटू जे कैप, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपके सामने ये जो दिख रहा है ये रिप्रेजेंटेशन, यानी आर डॉट अगर आप निकालना चाहते हो, इसी को आर डॉट बोलोगे। जैसे भाई एक्स पे डॉट था, एक्स पर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता तो एक्स डॉट बोलते थे। और अगर आप दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते हो या यूँ कहें वेक्टर फॉर्म की बात करना चाहते हो तो सिंपली एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है, उस पर आई कैप लगा देना प्लस वाई डॉट इंटू जे कैप। तो ये जो आपका फॉर्म आया, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी कैसे निकलेगी वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आर डॉट मैंने लगा दिया है, अब ये आर डॉट पे वेक्टर आप ऐसे लगा दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। या फिर आर को आप थोड़ा डार्क बना दो, जब भी आप वेक्टर की बात करते हो, वेक्टर नहीं बनाने का मन है तो आप उसे डार्क बना दो तो भी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। लेकिन आप पेन से लिख रहे हो तो आप डार्क तो बना पाना मुश्किल है, तो आप वेक्टर लगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया। लेकिन अगर मैं कहता जरा वेक्टर से इसका हमें मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप सिंपल क्या करते भाई, ज़्यादा कुछ थोड़े करते आप बस इसे में मॉड ले लेते। क्योंकि आपको याद है क्या, जो क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता तो हम सिंपली क्या करते, आर का मॉड निकाल देते, या वेक्टर लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप मॉड लगाते तो मॉड क्या करता है, अंडर रूट में आई और जे के जो कंपोनेंट होते हैं उनके स्क्वायर का सम कर दिया जाता है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो एक तरीके से तो वही बन रहा है ये जो हमने स्टार्टिंग इसमें इसे वी लेट किया था, याद आ रहा है कुछ, ये वही है। बट दोनों को एक में मिक्स करके लिखा, अपने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिख लेंगे, और जैसे पहले लिखा था अपने जो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना था वो आपने पहले लिख दिया। अब अगर जो आर डॉट है एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये हमें एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। देखिए अगर मैं क्या करता, डी टू आर अपॉन डी टी टू करता तो क्या करता फिर, तो यही काम x के साथ भी आप करते, डी टू एक्स बाई डी टी टू आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू इंटू जे कैप, ठीक है। इसे भी आप लिखना चाहो बिल्कुल वैसे लिख सकते हो, आर डबल डॉट कर दो तो एक्सेलरेशन की बात हो जाएगी, सेम वैसे जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। वेक्टर के साथ लगा लो तो आप राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, एक्स डबल डॉट, सो हो गया ये आपका एक्स डबल डॉट आई कैप प्लस वाई डबल डॉट जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म आ गया आपके एक्सीलरेशन का, ठीक है। एक्सीलरेशन का वेक्टर फॉर्म आपके सामने है। इसका भी अगर आपको रिजल्टेंट निकालने का मन हो तो कोई बात नहीं है, आप उसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और जैसा कि इससे पीछे वाले में जो पिछले वाला पॉइंट था उसमें आपने वेलोसिटी को कैपिटल वी से और एक्सीलरेशन को कैपिटल ए से शो किया था, कैपिटल ए लिख लो, कहीं कहीं बुक में आपको स्मॉल ए भी लिखे को मिलेगा, तो कोई बात नहीं, आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए भी ले लेता हूँ, कैपिटल ए भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है आपको स्मॉल ए लिख लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए ही लिखो, ठीक है। तो थोड़ा ए फॉर एक्सीलरेशन होता है इसलिए ए लिख देंगे, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, कोई दैट डजेंट मैटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इसी का ही आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो कोई बात नहीं भाई, आप ये करोगे डबल डॉट का मॉड और ये इंटरनली एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट में जितना था ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वही दोनों हमारे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अभी तक एक्स और वाई में बात करते थे, रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे बात किए थे, यानी एक्स और वाई को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स पे, तो चलिए पोलर के बारे में समझते हैं। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग रेक्टेंगुलर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई में होते हैं उनको हम पोलर में कैसे चेंज करते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल है, मैं एक्स और वाई एक्सिस को बना लेता हूँ, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो
इस पॉइंट पे लेट से ये कोई भी पॉइंट है P, ठीक है। आपने क्या किया, इस P पॉइंट को आपने ओरिजिन से मैच कर दिया, ठीक है। ये ओरिजिन से मैच हो गया, ठीक। अब ओरिजिन से मैच होने के बाद ये आपका ओरिजिन है O, ये जो आपका OP वेक्टर बन रहा है ना, जो OP की तरफ एक वेक्टर बन रहा है जिसे आप OP वेक्टर कह सकते हो, इसे लेट से R वेक्टर ले लेते हैं, जैसा कि अभी जस्ट पीछे जो अपने स्लाइड्स में पढ़ा। और OP वेक्टर जो R वेक्टर है वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मैनर में एक एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेता हूँ कि जो हमारा P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जो है, वैसे कोऑर्डिनेट देखा जाए तो अगर मैं एक्स वाई पे बात करता तो इसे एक्स वाई लिखता, अगर रेक्टेंगुलर की बात होती है। और एक्स वाई पे अगर मैं बात भी करता तो ये एक्स वाई शो क्या करता है, एक्स वाई आपको बताता हूँ क्या शो करता है। ये डिस्टेंस एक्स शो करता है और ये डिस्टेंस वाई शो करता है। लेकिन अब हमें एक्स वाई पे बात नहीं करनी, हमें किस पे बात करनी, पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, अब हम उसी पी पॉइंट को क्या लिखने वाले हैं, अब हम इसी पी पॉइंट को लिखने वाले हैं पी ऑफ, क्योंकि अब आर थीटा में बात करेंगे तो पी ऑफ आर कॉमा थीटा। एक्स के प्लेस पर आर पुट कर देंगे, वाई के प्लेस पर थीटा, मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, उसकी प्लेस पर लिख देंगे। वैसे कैसा कन्वर्जन होता है जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसे, ध्यान से सुनिएगा। आप थोड़ी देर के लिए जब ट्राइंगल देखिए, अगर मैं इसे कुछ पॉइंट दे दूँ पी एस, ये एस पॉइंट है जहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया रखा। अगर आप बात करें इन ट्राइंगल पी एस ओ, ठीक है, इन एक सेकेंड, इन ट्राइंगल पी एस ओ, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल कहाँ पर है, एस पर है, ठीक है। तो आप एक थोड़ी देर के लिए इसमें कॉस थीटा जरा अप्लाई कीजिए और साइन थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, एक्स है, और अपॉन हाइपोटेनस आपका कितना है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्स फाइंड आउट, खाना बन गया, आ जाओ सब लोग खाने के लिए, ठीक है। सॉरी, अवॉइड कीजिएगा आवाज़ को, ठीक है। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, अगर मैं यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करूँ तो आर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हम लोग बात करें साइन थीटा की तो क्या होगा, देखिए एक्स जो था वो एक्स हमारा कार्टेशियन था, वो हमारा आर और थीटा में कन्वर्ट हो गया। अगर यही हम बात करते साइन थीटा की तो क्या होता भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका वाई है, अपॉन हाइपोटेनस आपका आर है। तो यहाँ पर अगर आप y को कन्वर्ट करोगे तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x और y आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कहे जाते हैं, और जब उसे आप r और थीटा में कन्वर्ट कर देते हो दैट विल बी कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट। बस इतना सा अंतर होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, और फॉर्मूले में डिफरेंस तो आएगा ही, साथ जो हमारी अभी तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक सिंपल वर्ड होता था, अब वो थोड़ा थोड़ा चेंज होंगे, ठीक है। दिखाते हैं क्या। देखिए अभी हम लोगों ने पोलर में चेंज करना तो सीख लिया, अब जो नए नेम हमारे सामने आने वाले हैं वो क्या है, ठीक है। नेम समझते हैं। देखिए जो हम लोगों ने वेलोसिटी की दो डायरेक्शन अभी तक पढ़ी थी, एक्स एक्सिस की तरफ एक्स डॉट बोलते थे, सिंपल, वहाँ कोई नेम नहीं होता था। और वाई एक्सिस की तरफ में मतलब उससे जस्ट परपेंडिकुलर जो सेकंड कंपोनेंट होता जो भी वाई होता था, उसे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। देखिए लेट्स से आपका कर्व है, कर्व क्या है, एलिमेंट या कोई भी पार्टिकल आपका कैसे मूव कर रहा है, मान लेते हैं पार्टिकल आपका मूव कर रहा है P से लेके Q तक, ठीक है। यहाँ पे P से स्टार्ट किया उसने और वो Q तक गया, ये डायरेक्शन है उसकी, ठीक। मान लेते हैं कि पहले वो था आपका P पॉइंट पे, ठीक है, और P पॉइंट पे था तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो पोलर कोऑर्डिनेट्स थे वो r कॉमा थीटा थे। Q पर पहुंच गया तो थोड़ा सा डिफरेंस आया होगा, P और Q बहुत पास में ले रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके बना करके दिखाया है। तो चेंजमेंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजमेंट नहीं ले रहा हूँ, R में R प्लस डेल्टा R का चेंजमेंट, और थीटा में थीटा प्लस डेल्टा थीटा का चेंजमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा P पॉइंट को आगे ले रहा हूँ, दिखाता हूँ थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। P पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिया। अब देखिए इस P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस R होगी, ठीक है,
और मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ तो ये हमारी वेलोसिटी यानी स्पीड की डायरेक्शन हो जाएगी। और जब वो क्यू पर पहुँचा तो अगर मैं इसे क्यू से कनेक्ट करूँ और थोड़ा आगे बढ़ा दूँ तो ये हमारी नई डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो नई डायरेक्शन होगी वो आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। और ये जो स्टार्टिंग में जो आपका एंगल था जब वो आर की तरफ यानी पी की तरफ बढ़ रहा था तो थीटा एंगल था, और जब वो क्यू की तरफ बढ़ा तो ये इतना बड़ा जो एंगल बन रहा है, एक सेकेंड, ये इतना पूरा स्टार्टिंग ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। और सिर्फ अगर इतने की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। ओके। और जिस समय वो पी पॉइंट पर था उस समय टाइमिंग कितनी थी, उस समय टाइमिंग टी थी। और जिस समय वो क्यू पॉइंट पे पहुंचा उस समय हो सकता है टाइम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है और थोड़ा सा इंक्रीमेंट डेल्टा टी ले लिया। ठीक है, तो हर चीज़ समझ लीजिए। देखिए पहले पी पे था तो आर डिस्टेंस थी, क्यू पर पहुंचा तो उसकी डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर हो गई। ऐसे थीटा एंगल बना रहा था और क्यू पर पहुंचा तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा बनाया। पी पर था तो टाइम टी था और क्यू पर पहुंचा तो टाइम टी प्लस डेल्टा टी, मतलब स्लाइट वेरिएंस हुआ है, उसमें स्लाइट इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, सब में। तो ऐसे केस में आपको बड़ी ही सिंपल सी बात बताता हूँ, जब आप ओपी डायरेक्शन की बात करोगे, ओ से पी डायरेक्शन की तरफ आप बात करोगे तो ओपी डायरेक्शन में जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो इसे ही बोला जाता है रेडियल वेलोसिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा, जो आर आपने डिस्टेंस यहाँ पे तय की, आर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो ये आपकी हो जाएगी रेडियल वेलोसिटी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डी आर बाई डी टी। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी ओपी डायरेक्शन थी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी डायरेक्शन, ओपी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अभी समझते हैं, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये जो आपकी ओपी डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन जा रही थी, ये वाली ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन ये वाली है आपकी ग्रीन से दिख रहा होगा आपको, यही आपकी आर डॉट है ओपी डायरेक्शन में, जिसे रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पी पर, अगर मैं 90 डिग्री बना दूं ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री बना दूं और एक डायरेक्शन इधर बना दूं, तो ये जो आपकी डायरेक्शन दिख रही है ओपी पर जो परपेंडिकुलर बन रहा है, इसे ही आप बोलते हो ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, इसे क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स वेलोसिटी से ही बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा याद रखना है आपको, इक्वल टू आर थीटा डॉट, मतलब आर इंटू थीटा डॉट, दैट मीन्स आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, याद रखना है। चलिए अब इन्हीं दोनों के रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ी, अब इन दोनों के ही रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के प्रूफ भी है। ठीक है, ये जो आप लोग फॉर्मूलेस पढ़ रहे हो इनके प्रूफ्स भी है। तो ये प्रूफ्स आपके जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे आपके मिड टर्म के लिए, मिड टर्म में जैसे कि आपको 3 केवल क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 6, तो वो मैं आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हैं आपके मिड टर्म के लिए क्वेश्चंस के प्रूफ मैं मतलब कुछ मैंने रखे हुए हैं कि यही आपको बताने, वो आपके मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स से ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने मार्क आउट किए हैं जो आपके मिड टर्म के लिए है इंपॉर्टेंट, जो आपके 6 क्वेश्चंस में से आपको 3 करने होते हैं, यू हैव टू चूज़ 3 आउट ऑफ 6। तो उनमें से जो 3 करने होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो होगी मिड टर्म, उसका थंबनेल भी होगा, मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं अलग से बना के आपको दूंगा। तो अभी मैं पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, उस समय हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, मतलब आप लोगों से एक गुजारिश है इस चीज़ की कि अब आपको जो नोट्स हैंड रिटन चाहिए उसके लिए आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूँगा, वो चीज़ मुझे चाहिए आप लोगों से। यू हैव टू इंक्रीज़ लाइक्स। जब आप लाइक्स इंक्रीज़ करोगे एट लीस्ट आई वॉन्ट
यू नो ऑलमोस्ट मुझे 50 लाइक्स तो मिले, इतने में ही मैं खुश हो जाऊँगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और अगर लाइक्स अगर 1000 में पहुँच जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगी। और यू ऑल नो वेरी वेल कि वी हैव नेसेसिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो पाएँ, क्योंकि आई हैडेंट क्रॉस दैट लिमिट कि मुझे 1000 एटलीस्ट चाहिए। तो कोई बात नहीं, जितना आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, यू हैव टू शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। और जिस भी ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हो, चाहे आपके कॉलेज का ग्रुप हो, चाहे आप लोगों ने अपने दोस्तों का कोई ग्रुप बनाया हो, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप लोग भी सफिशेंट हैं, बहुत लोग हैं अभी भी हमारे पास, ऑलमोस्ट अराउंड आप लोग 200 लोग हो हमारे पास जो शेयर कर सकते हैं। तो वो 200 कब 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे ये खुद ही नहीं पता चलेगा। बस यू हैव टू शेयर दीज काइंड ऑफ वीडियो एंड टू पे फॉर द सब्सक्रिप्शन, तो वे सब खुद ही कर देंगे। तो मुझे वो चाहिए, और आपको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स के लिए कमेंट करना पड़ेगा भाई। और लाइक्स आपको बढ़वाने चाहिए मेरे ख्याल से, परेशान नहीं होना है, बट हाँ कहीं अगर हो सके तो आप लाइक्स लोगों को बोल सकते हैं कि यू हैव टू लाइक दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक तरीके से एडवर्टीज़मेंट हो गया ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन एवरी वन वॉन्ट्स सम इंक्रीमेंट टू वॉट ही इज़ डूइंग नाउ। सभी लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। चलिए अब उन्हीं दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। पहले समझते हैं ये होते क्या है, ठीक है। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखिए ग्राफ में मैं एक्सिस ले लेता हूँ, ये लेट्स से ओ एक्स एक्सिस है एंड दिस इज ओ वाई एक्सिस, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स। मैं ट्रांसवर्स को ट्रांस लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इनकी बात करनी है मुझे इस पॉइंट में, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने वहाँ पे ग्राफ बनाया था, एक बार फिर से बनाता हूँ। पी से हमारा पार्टिकल क्यू पे चला गया था, है ना। तो ये हमारा क्यू पॉइंट था और ये हमारा पी पॉइंट था, ठीक है। मैंने क्या किया था, ये हमारी जो डायरेक्शन है, लेट्स से ये पी पॉइंट इस पर टच कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो पार्टिकल है वो पी से क्यू पे गया, तो मैंने पी से उसको क्यू पे कनेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है ना ठीक। अब एक बात सुनते हैं, अगर मैं पी पे बात करता, ये जो हमारा ओ पी जा रहा है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी या स्पीड होती है लेट्स से यू है, और इसके परपेंडिकुलर पे बात करूँ, ये पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर की अगर बात करूँ तो ये वी है, ठीक है। यू वाले को आप रेडियल वेलोसिटी बोल सकते हो और वी वाले को आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। जब हमारा पार्टिकल पी से क्यू पे पहुंच गया, तो तब हमारी जो वेलोसिटी थी, रेडियल वेलोसिटी थी, वो यू प्लस डेल्टा यू हो चुकी है। और उसी पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो जो हमारी क्यू पॉइंट पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी वो वी प्लस डेल्टा वी हो चुकी है, ठीक है। अब आपको पता है कि दो तरह की वेलोसिटीज़ हैं, रेडियल वेलोसिटी यू से यू प्लस डेल्टा यू हो चुकी है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी वी से वी प्लस डेल्टा वी हो चुकी है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो एक्सेलरेशन आप जानते हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो होता है। तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो होता है फॉर्मूला। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर आप रेडियल डायरेक्शन की बात करोगे तो u प्लस डेल्टा यू माइनस यू होना चाहिए, ठीक है। और आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा, तो उसमें v प्लस डेल्टा वी माइनस वी होगा। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए आपको वो फैक्ट दिमाग में रखना है, क्या है देखिए। अगर मैं बात करूँ रेडियल एक्सेलरेशन की, रेडियल वेलोसिटी वैसे क्या होती है आर डॉट, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है बता दो, बड़ा ही सिंपल सा है। वहाँ पे आर को एक बार डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे आर को दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, आर डबल डॉट, ठीक है। ये जो आपका आर डबल डॉट है, उसके साथ साथ आर पे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस आर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। आप थीटा डॉट का मतलब जानते हो कि उसे टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना है और इसका स्क्वायर कर देना है। इसके साथ ही साथ अगर आपको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात की जाए, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखिए,
सिंपल सा इसका भी फॉर्मूला है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। और आपको बताऊं, ये फॉर्मूले एग्जैक्टली MCQ में डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। 1/r d/dt ऑफ r² थीटा डॉट, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, वो दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये होते क्या है ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है, और उसका फॉर्मूला आपके सामने है, इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए अब आया एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब वो वेलोसिटी जो एंगल के साथ बनाई जाए, ठीक है, जो एंगल हमारा कन्वर्ट करके हमें वेलोसिटी देता है, या एंगल के रूप में फॉर्म में हमारी जो वेलोसिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब होता क्या, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैंने दो एक्सिस बना ली है, जैसा कि अभी तक हम लोग बनाते आए हैं, और हमारा जो पार्टिकल है वो P पॉइंट से Q पॉइंट पे चला गया, लेट से, ठीक है, ये P पॉइंट था और P पॉइंट से वो Q पॉइंट पे चला गया, ठीक है। और P पॉइंट पे जब ये था तो इसका जो रेडियस वेक्टर था वो r था, एंगल इसका कितना था, थीटा था, और यही जब ये Q पे चला गया तो ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, r प्लस डेल्टा r, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और अब ये जो एंगल इतना बड़ा सा एंगल बना रहा, सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बना रहा है ये पार्ट, तो ये क्या होगा, पहले से आप लोग जानते हो थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और सिंपली अगर सिर्फ इतने एंगल की बात करो तो ये डेल्टा थीटा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो डेल्टा थीटा में थीटा में चेंजमेंट आया विच इज़ डेल्टा थीटा, द चेंज इन डेल्टा थीटा। अगर आप बात करो एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी, इसे आप ओमेगा से शो करते हो, W लिख दो, सिंपली ओमेगा बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला सिंपल वही है, आपको जैसे स्टार्टिंग में आपने जो हमने एक स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी की वो निकाली थी, फॉर्मूला जो फाइंड आउट किया था, वही यहाँ पे भी डेल्टा T टेंड्स टू 0 और चेंज इन एंगल, ठीक है, चेंज इन एंगल, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी से बोले क्योंकि एंगल में चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्या है आपका, चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। आप इसे ऐसे लिख सकते थे कि W इज इक्वल टू, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, आपका एंगल में चेंजमेंट कितना आया, सिर्फ डेल्टा थीटा का, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। और आप जब लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं तो सिंपली ये डी थीटा बाई डी टी ही हो जाता है, यानी अभी तक जहाँ जहाँ आप डी थीटा बाई डी टी कर रहे थे वो एंगुलर वेलोसिटी ही थी, है ना। आप इसको थीटा डॉट भी लिखते हो, बड़ा ही सिंपल सी बात है। अच्छा, थीटा डॉट लिखते हैं, अच्छी बात है। एंगुलर वेलोसिटी समझ में आई बात, अच्छा। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली उसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है। यू कैन से दैट कि जो डब्ल्यू डॉट होगा, या फिर आप कह दो कि थीटा को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, यानी डी टू थीटा बाई डी टी टू विच इज़ ऑल्सो रिटन एज थीटा डबल डॉट। ये अभी हम लोग ने जहाँ पे भी लिखा था या लिख रहे हैं, तो थीटा डबल डॉट क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। और इसे आप क्या लिख सकते थे, थीटा डॉट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी एंगुलर वेलोसिटी। आई होप कि यू हैड गॉट इट वेरी क्लियर कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको भी बड़ा ही छोटा सा पॉइंट है, क्लियरली समझते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, देखिए बड़ी सिंपल सी बात, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है इस टाइप से, और अब ठीक है, और किसी समय वो किसी पॉइंट P पर है, लेट्स से यहाँ P पॉइंट पर है वो, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे उसकी जो P पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है, या यूँ बोले कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वो कुछ ऐसे है, मान लेते हैं V की डायरेक्शन ये है, ठीक है। V की डायरेक्शन जो है स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टेंजेंट शो करता है कि डायरेक्शन क्या है। किसी भी कर्व पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर टेंजेंट खींच दीजिए, जब भी जहाँ पे भी खींचेंगे, जहाँ पे वो होगा वो उसकी डायरेक्शन को शो कर देगा कि वो किधर जाना चाहता है।
ठीक है। अब इस पी पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मैच कर दिया और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो हमारी डायरेक्शन जा रही है वी की, इसको हमने ओ से परपेंडिकुलर ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, वैसे कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। तो देखिए अब ये जो हमारा पी पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा, वहाँ पे हमारा एंगल मान लेते थीटा बन रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मान लेते हैं, ये जो हमारी ओ पी जो लाइन जा रही है, और ये इसको क्यू मान लेता हूँ, ओ क्यू, ठीक है। जो क्यू से जो वी वेक्टर वाली लाइन जा रही है, स्मॉल वी जो डायरेक्शन जा रही है, और ओ पी जो जा रही है, रेडियल और वी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए फाई बन रहा है। तो ये जब फाई है तो यहाँ भी फाई होगा भाई, होगा ना। अच्छा, और आपको पता है रेडियल वेलोसिटी अगर ये वाली है, ये वाली डायरेक्शन रेडियल है, तो इसका ट्रांसवर्स अगर बनाना चाहें तो इसी पी पॉइंट पे 90 डिग्री इधर बना देंगे ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स होता क्या है भाई, ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो होती है आर थीटा डॉट, ठीक है, आर थीटा, एक सेकेंड, डॉट में थोड़े दूसरे कलर से बनाता हूँ, आर थीटा डॉट, ठीक है। अब जरा बात सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी की बात की जा रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अगर, तो वो थीटा डॉट तो ऑटोमेटिक इसमें आ गया। और ट्रांसवर्स की बात करें तो ये जो वी है आपकी लीनियर वेलोसिटी, सॉरी वी जो है उसको, उसका कंपोनेंट मैं इसी की डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो आर थीटा डॉट की डायरेक्शन है, यानी ट्रांसवर्स की डायरेक्शन में से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर थोड़ा देर के लिए ये देखिए, ये एंगल अगर आपका फाई है, तो ये वाला एंगल यानी वाइट वाला एंगल जो इतना है वो कितना होना चाहिए, 90 माइनस फाई, यानी पाई बाई 2 माइनस फाई होगा। और आपको पता है अगर किसी को रिजॉल्व करना होता है वी को, अगर इस वी को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व करना है तो इसे वी कॉस, क्योंकि एंगल उसी की तरफ है, वी कॉस पाई बाई 2 माइनस फाई होगा, और इसे आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, वी साइन फाई। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, आर थीटा डॉट। जब दोनों इक्वल हो गए तो आप सिंपल थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी साइन फाई होल अपॉन आर, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से समझते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। और थोड़ी देर के लिए अगर अब मैं आपसे ये कहूँ, जो ओ क्यू है उसको मैं एक लेंथ मान लेता हूँ स्मॉल पी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ओ क्यू और पी, इसमें मैं आपसे कहूँ ज़रा साइन फाई निकाल के बताइए। तो आप साइन फाई ज़रा सोचो तो क्या होगा, साइन फाई, भाई एंगल यहाँ पे है साइन फाई, ठीक है। साइन फाई होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस हिसाब से देखेंगे तो आपको पी नज़र आएगा और हाइपोटेनस आपको आर नज़र आएगा। तो ये साइन फाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, देन यू विल गेट एन एक्सप्रेशन विच विल बी थीटा डॉट इज इक्वल टू वी पी बाई आर स्क्वेयर। तो ये आपका रिलेशन आया, किसके बिटवीन आया, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें दिमाग में रखिएगा, मार्क आउट रखिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद सिर्फ आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 1 पॉइंट और बचा है, एक पॉइंट अच्छे से देखा जाए तो एक ही पॉइंट बचा हुआ है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। दो ही चीज़ें बची हुई हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग ने 70% इसका कवर कर रखा है। तो ये चैप्टर भी जैसे ही कवर होता है 1 से 2 वीडियो और लेनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, फिर से वापस हम लोग का वही पुराना वाला ट्रेंड कि हम लोगों ने डायनामिक्स मैकेनिक्स का जो सेकंड पार्ट है, जिसे हम लोग डायनामिक्स बोलते हैं, उसका एक चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा वैसे फिर हम लोग वापस से स्टैटिक्स पे आ जाएंगे। स्टैटिक्स का एक चैप्टर और ख़त्म करेंगे, एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ रिलेटेड हम लोग फॉर्मूले क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगवा रहा हूँ, ठीक है। और बात रही आपके MCQ वाले वीडियोज़ की, देखिए बात सुनिए, सबसे पहली बात तो आप कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़िए, तभी आपको क्लियर होगा। जब मैं MCQ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा, रिलेट करूँगा कि भाई यहाँ पे पढ़ाया है, वहाँ पे पढ़ाया है, तो आप रिलेट कैसे करोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन साथ में चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर दीजिएगा,
जैसा कि मैंने बोला, अब आपको नोट्स तभी मिलेंगे, ये कोई मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको नोट्स मैं तभी दूंगा, अभी ज़िद समझ लीजिए, कि जब तक आप लोग लाइक्स नहीं बढ़वाओगे और सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़वाओ, ठीक है। इसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही समझिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे आप लोग नहीं भी करोगे तो भी मुझे हार मानकर आप लोगों के लिए ही तो बना रहा हूँ, वैसे भी नोट्स देने ही पड़ेंगे मुझे, मैं वैसे भी दूंगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी वांट रहती है ना लोगों को, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग का सपोर्ट है और आप लोग ज़रूर करवाओगे ऐसा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेन मकसद यही है कि आप लोग पढ़िए, बाकी सब फेक है, ठीक है। तो बने रहिएगा आप अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में कल मुलाकात होती है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 2 दिन वीडियो नहीं पड़ा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी करनी पड़ी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।